दोस्तों ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हम लोग वाल्मीकि नगर के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग गोरखपुर और कप्तानगंज वाले मार्ग में मिलने वाले हैं। इधर से जब आप देख रहे होंगे तो इधर से एक रास्ता आके मिलता है यहाँ। ये सीधे जाएगा नेबुआ नौरंगिया की तरफ और ये हम लोग रामकोला से आ रहे हैं। ये क्रॉसिंग है। इधर जब आप जाएंगे तो गोरखपुर साइड पड़ेगा और इधर आपका पड़ेगा नेबुआ नौरंगिया। तो कहीं से भी आए आप, बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो भी आप गोरखपुर में ही लैंड करेंगे और ट्रेन से आ रहे हैं तो गोरखपुर स्टेशन उतरेंगे, फिर वहाँ से लेंगे कप्तानगंज का या फिर नेबुआ नौरंगिया का बस मिलेगी आपको वहाँ से। और नेबुआ नौरंगिया से आपको बस मिलेगी सीधे बिहार के लिए। तो आप लोग वाल्मीकि नगर उतर जाएंगे। फिलहाल हम लोग को पेट्रोल डलवाना है और यहाँ पे हम लोग पेट्रोल फिल कराएंगे क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है। तो पेट्रोल फिल कराते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल 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 500। पेट्रोल चल रहा है अभी 94.5। हो गया। पेट्रोल डल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने सफ़र पे। अब कोई समस्या नहीं है। और ये है पनियावा का ओवर ब्रिज। पता नहीं आपको व्यू देख पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे। बहुत बड़ी नदी है ये और बरसात के टाइम में जो भूचाल मचाती है। खैर गंगा मैया है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय गंगा मैया की। सब कुछ आपसे ही है, कहीं देती हैं तो कहीं लेती हैं, हिसाब किताब बराबर कर लेती हैं। काफ़ी लंबा पुल है ये। पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। अब थोड़ी देर बाद तो बिहार लग जाएगा। पुल ख़त्म हो चुका है। अब चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ खेत दिखेंगे अभी फ़िलहाल, और आगे जंगल दिखेगा जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है। ये देखिए ये व्यू देखिए और ये रास्ते देखिए। मुस्कुराइए आप, अब बिहार में है। अब यहाँ से आपको लगभग ऐसे ही रास्ते मिलने वाले हैं काफ़ी दूर तक। वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा दिखा पाऊँगा आपको। तो अगर आपको एडवेंचरस व्लॉग्स पसंद है, पहाड़ पसंद है, जंगल पसंद है तो आप सही जगह हो। और आप अब तक मेरे साथ आ चुके हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर करना। ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अब वाल्मीकि नगर के लिए इधर से शायद ये वाला रास्ता है, हम लोग ये वाला मुड़ेंगे। आप इस एरिया में बिल्कुल भी रुकने की गलती ना करें क्योंकि ये टाइगर्स का एरिया है। पीछे बोर्ड लगा हुआ था टाइगर्स का, तो यहाँ थोड़ी सी चूक और आपकी जान गई समझो। तो यहाँ आपको चलते रहना है। अगर बहुत ज़रूरी तो ही रुके, वो भी ज़्यादा देर ना रुके, तुरंत निकल लें वहाँ से। 2026 का पहला दिन है तो आज अंदर बाइक अलाउड नहीं है वाल्मीकि आश्रम में। तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। वहाँ जो दिख रहे हैं सर, वहाँ पे अभी नोट डाउन हुआ है हम लोगों का। ये सामने दिख रहा है। यहीं से आपको लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना है। देखिए सभी लोग जा रहे हैं। अगर आज छोड़ के हम लोग कल आए होते तो बाइक से जा पाते लेकिन खैर आज
यहाँ से पैदल ही जाना है हम लोगों को। हम लोग के लाइफ में ट्रैक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रैकिंग। बाइक वाले रास्ते पे भी हमें से ट्रैकिंग कराया जा रहा है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी के मज़े यही हैं। जो चाहिए था वो तो खैर, चलो ट्रैकिंग का भी अनुभव ले लेते हैं। अभी केदारकांठा तुरंत फाइनल हुआ है, वार्म अप हो जाएगा। ये देखिए भीड़ ज़्यादा है। एक बार अपने दोस्त से पूछते हैं क्या हाल चाल है। हाँ सर। हाल चाल एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। और विजिट कीजिए वाल्मीकि नगर। ऑनलाइन लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आकाश यात्रा को। थैंक यू भाई अपना तो व्लॉग आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मनोबल बढ़ता है यार, और ज़्यादा मेहनत करने का मन होता है। तो एक बार देखिए आप, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, यहाँ ये लोग आराम से चल लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार इन्हें केदारकांठा जैसे रास्तों पे चलने चाहिए। आधा किलोमीटर बाद ये कहेंगे मुझे खच्चर चाहिए। फिलहाल हम लोग लगभग 1 किलोमीटर चल चुके हैं और थोड़े दूर और रह गया है और हम लोग पहुंचने वाले हैं। भोले बाबा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे ट्रैक करते रहना चाहिए। ये ट्रैक नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे तो ट्रैक ही है अभी। जंगल सफारी है। और जंगल सफारी है, सफारी है ही नहीं है, जंगल में बस घूमे जा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, आगे बस थोड़े दूर पे और है। ले चलते हैं, बने रहिए, दिखाते हैं। खैर यहाँ एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, एकदम काम माहौल है, बिल्कुल शांत माहौल है। आप लोग देख सकते हैं पीछे जंगल सफारी की गाड़ी आ रही है। आप यहाँ आना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ जंगल सफारी भी यहाँ होता है। आप लोग जंगल सफारी कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसका प्री रजिस्ट्रेशन भी होता है और यहाँ ऑन द स्पॉट आके आप यहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। तो आपको जब भी जंगल सफारी करना हो, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, आपको जंगल सफारी करवाया जाता है। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अभी फिलहाल भीड़ ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, इसीलिए आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जब भी आएँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आएँ और आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे जंगल सफारी। आइए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नेचर, यहाँ पे चारों तरफ पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, जो कि नदी का पानी है। गंडक नदी यहाँ नारायणी नदी बहती है, उसी का पानी है ये। एक बार आगे नजर दिखाइए। ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्रॉसिंग मिलेंगे पानी के। बाकी आज थोड़ा क्राउड ज्यादा है, पीछे दिखाएंगे हमारे कैमरामैन साहब। क्राउड थोड़ा ज्यादा है आज, तो आज के लिए खैर क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं चलते चलते हम लोग आ गए हैं, बीच में एक पड़ाव है जहाँ नदी का छोटा सा पार्ट है और ये बह रहा है, यही क्रॉस करके आगे बढ़ना है। तो आइए आगे चलते हैं। अब बिल्कुल हम लोग थोड़ा दूर और रह गए, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं आश्रम पे। तो क्राउड आप लोग देख सकते हैं, क्राउड ज्यादा है। खैर ये पार करना है अभी, ये तो लगा दिया गया है, पहले ये नहीं था। डर भी है जूता भीगने का, लेकिन ठीक है, हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे वाल्मीकि आश्रम की तरफ और दिखाते हैं आपको व्यू आगे का। बाकी चलते हैं। आप एक बार क्राउड देखिए, कितना ज्यादा क्राउड है यहाँ पे, लेकिन व्यू भी देखिए कितना पीसफुल व्यू है। आज के दिन थोड़ा भीड़ है, अगर आप कल आते हैं तो कल इतना भीड़ आपको नहीं मिलेगा, पूरा शांत माहौल रहेगा। तो जब भी आइए वैकेशन देख के आइए, मतलब संडे को ना आइए, बाकी दिन आप आ सकते हैं। बहुत काम माहौल रहता है यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव वाइब है। आइए दर्शन करिए और एक रामायण के तथ्य से जुड़िए। आगे चलते हैं आपको मंदिर की तरफ और मंदिर दिखाते हैं। आइए। जिंदगी में और कुछ है नहीं, जब तक जिंदा हैं आप तब तक पैसे बचाइए, थोड़ा पैसे बचाइए, घूमने निकल आइए और एक्सप्लोर करिए चीज़ों को। भारत में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्थल अच्छा है, मंदिर अच्छे हैं। आप घर से निकलेंगे तब तो जानेंगे कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो आगे आपको दिखाते हैं जहाँ रामायण लिखी नहीं, रामायण जी गई थी। और
यहाँ पे काफ़ी अच्छी घटनाएं घटी हैं रामायण काल में, जो लव कुश का बचपन यहाँ गुजरा हुआ है। यहाँ अश्वमेध घोड़ा भी बांधा गया था, वो स्पॉट दिखाएंगे आपको जहाँ पे घोड़ा बांधा गया था। कहते हैं कि माँ सीता का रसोईया भी यहाँ कुछ प्रमाण मिलते हैं वहाँ पे, और कुछ पत्थर, पौराणिक पत्थर यहाँ पे हैं जो दिखाए जाएंगे आगे आपको चल के। तो आइए आपको दिखाते हैं। और पानी बहुत ठंडा है पता नहीं कैच कर पा रहा होगा कि नहीं। पानी बहुत ठंडा है, यहाँ सूज निकालना ही पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये भी है कि ये गंगा जी बहती हैं, तो एक बार गंगा में आप साफ हो जाएंगे, मतलब मैले कुचैले पैरों से नहीं, आप एक बार धुल जाएंगे और फिर आगे जाएंगे। तो बहुत प्यारी जगह है, बहुत शांत जगह है। आप देखिए पीछे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, अब यहाँ से चारों तरफ से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ से ये मैं क्रॉस करूंगा और फिर मैं नेपाल में एंट्री मार लूंगा। और फिलहाल मैं नेपाल में एंट्री मार चुका हूँ। अब यहाँ से नेपाल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। नेपाल को बस ये नदी बांटती है, नेपाल और इंडिया को। उधर उस साइड देखेंगे आप, उस साइड इंडिया है और इस साइड नेपाल है। और बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा मंदिर है, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। अब थोड़े ही दूर पे है, बस लगभग पहुँच चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारा मंदिर है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तप किसी को कुछ मिला नहीं है तो ये छोटा सा तप है, मिनी तप है। तो आइए चलते हैं। हम लोग मंदिर परिसर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ हमारा प्रसाद पैक हो रहा है और हम लोग अभी पूजा के लिए जा रहे हैं। बाकी आपको अंदर मंदिर दिखाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तब तक बने रहिए और एक बार यहाँ जरूर आइए। यहाँ प्रसाद, खैर यहीं आपको प्रसाद मिल जाएगा, अंदर जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और फिर अंदर जाके, और जूता वगैरह भी यहाँ आराम से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खैर यहीं से एंट्री स्टार्ट होता है और यहाँ से हम लोग, आश्रम बिल्कुल सामने है, हम लोग लगभग आ ही गए हैं। यही मंदिर है, यही आश्रम है। तो यही आश्रम था जो आपको दिखाना है। ये रामायण काल से ही यहाँ कुछ तथ्य, यहाँ पौराणिक पत्थर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सीता माता के रसोईया से संबंधित कुछ पत्थर आपको मिलेंगे। लव कुश ने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था, वो जगह भी आपको दिखेगी जहाँ उन्होंने वो घोड़ा बांध रखा था। आइए आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं, आगे आइए। तो दोस्तों, यही है वो पावन स्थल, यही है वो पौराणिक स्थल जहाँ मान्यता है माता सीता, ये जो मंदिर दिख रहा है सामने, यहाँ पाताल लोक में समाहित हो गई थी। और यही कुटिया में आके जब अयोध्या नगर वासियों के द्वारा आरोप लगाए गए थे माता सीता पे, तो जब भगवान श्री राम ने उनका त्याग किया था, तो त्याग के बाद माता सीता ने यही वाल्मीकि आश्रम में आके आश्रय लिया था। और महर्षि वाल्मीकि अपने पुत्री के समान उनको अपना आश्रय दिए थे और छत्र छाया दिए थे। यही मान्यता है कि यही लव कुश का जन्म भी हुआ था, यही लव कुश पढ़े बड़े लिखे थे और यहीं से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और फिर ये मंदिर देखिए, कितना पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, आप एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल अब बस इमेजिन करिए कि आप अकेले आए हों और यहाँ शांति से बैठे हों, कितना सुकून मिलेगा। और आप यहाँ सीधे रामायण काल से जुड़ जाएंगे। तो जब भी आपको मौका मिले, एक बार आप यहाँ पे जरूर आइए और यहाँ बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। तो दोस्तों आइए, अब आपको कुछ पौराणिक तथ्यों को दिखाते हैं, जो कि मान्यता है कि ये रामायण काल से ही यहाँ पर स्थित है। तो आइए आपको दिखाते हैं, जैसे कि रसोईया है सीता माता का, वो खूंटा है जहाँ पे वो अश्व बांधा गया था, जो कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था वो वहाँ बांधा गया था। और भी यज्ञ कुंड है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। आइए एक बार चलिए। देख सकते हैं ये हवन कुंड है, यही हवन द्वार है। आप देख सकते हैं प्राचीन हवन द्वार का वहाँ टैग भी लगा हुआ है। यही मान्यता है कि रामायण काल में, जो कि त्रेता युग में था, रामायण काल में यहाँ जो भी ऋषि थे, जो हमारे महर्षि वाल्मीकि ऋषि थे, वो अपने संतों के साथ यहाँ बैठ के शांति हवन किया करते थे। और आगे आइए आपको दिखाते हैं यहाँ सीता माता का रसोईया से संबंधित सिलवटा और भी है, जो आपको आगे दिखाएंगे। आइए, यहाँ आप जब भी आएंगे बहुत पॉजिटिव वाइब फील होगी आपको। और अगर आप आस्था से जुड़े हैं, आप धर्म से जुड़े हैं, तो आपको इस जगह एक बार आना चाहिए। मान्यता है कि ये जो पत्थर है, ये सिलवटा है,
जो त्रेता युग में यहाँ पे माता सीता रसोईया के टाइम पे, वनवास के टाइम पे लव कुश के लिए या फिर जो भी है सभी लोगों के लिए यहाँ पे रसोईया बनाया करती थी। तो ये सिलवटा माना गया है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये कोई कुंड है, अमृत कुआं है। ये अमृत कुआं है, यहीं से लोग जल भरा करते थे, या तो यहाँ से या फिर बगल में जो गंगा जी बह रही हैं वहां से जल भर के अपना दैनिक कार्य किया करते थे। ये आप एक बार कुआं दिखाइए। फिलहाल अभी तो इसमें पानी सूख गया है, लगभग पानी इसमें सूख गया है, पानी नहीं है अभी, लेकिन खैर जब ये होगा तब यहाँ पानी रहा होगा। रामायण काल में, त्रेता युग में जब अयोध्या का साम्राज्य बढ़ाने की बात हुई तो अश्वमेध यज्ञ का पूजन किया गया। अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी मान्यता थी कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा वो साम्राज्य पूरा अयोध्या के अंदर में आ जाएगा। लेकिन घोड़ा वो चलते चलते यहीं वाल्मीकि आश्रम में आ गया। और यहाँ पे हमारे श्री राम के 2 पुत्र थे, लव कुश, जो सीता माता के वनवास के टाइम पे यहीं जब वो विराजमान थी, तो यहाँ पे वो लोग क्या किए, घोड़े को बांध लिए और चुनौती को स्वीकार किए। चुनौती ये थी, जो घोड़ा पकड़ेगा उसको पूरे अयोध्या आर्मी से, अयोध्या के सेना से युद्ध करना पड़ेगा। श्री राम के ही दोनों पुत्र थे, तो उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, ये जो भी चुनौती है स्वीकार की और युद्ध के लिए अनजाने में ही वो लोग युद्ध के चुनौती को स्वीकार किए और यहीं पे वो घोड़ा बांधे थे। अब फिर घोड़ा बांधने के बाद पूरी अयोध्या सेना यहाँ आ पहुंची थी। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, अयोध्या के परम वीर मेधावी जो भी धुरंधर थे, सभी लोग यहाँ आए थे और लगभग सबको लव कुश ने मूर्छित कर दिया था। और मूर्छित करने के बाद यहीं सुला दिया था। फिर अंत में हनुमान जी भी आए, लेकिन उनको दर्शन हो चुका था कि वो दोनों लोग राम जी के ही पुत्र हैं, तो वो भी बंधक यहाँ बने थे। अंत में राम जी आए, और राम जी आए तो अब दोनों लोग, पुत्र और पिता दोनों लोगों में युद्ध होने ही वाला था कि वाल्मीकि जी आके वो युद्ध रोके और फिर वहां से अश्वमेध घोड़े को लौटा दिया गया और फिर लव कुश को घर, मतलब लव कुश को आश्रम ले आया गया। एक बार फिर से मंदिर का दर्शन करिए और यहीं से इस मंदिर के यात्रा को विराम देते हैं। अब हम चलते हैं घर की तरफ और बीच में पड़ेगा मदनपुर माता का मंदिर। अब वहाँ उनके बारे में हम आपको बताएंगे और थोड़ा साइट सीन कराएंगे गंडक नदी का, जो कि वहाँ ब्रिज भी है। एक बार मंदिर के नज़ारे देखिए आप, नज़ारे और दर्शन करिए, बहुत पॉजिटिव वाइब है। तो दोस्तों, यहीं पे वाल्मीकि आश्रम का सफ़र ख़त्म होता है। अब हम निकल रहे हैं घर के तरफ। फिर मिलेंगे आपसे कहीं किसी नए जगह, किसी नए ब्लॉग पे, किसी नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। राम राम, जय श्री राम। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। आपका प्यार ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।